देखिए अगला क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये था कि इफ ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, उसके एलिमेंट है -1 A 2 1 2 x 3 1 1, ये हमारे पास मैट्रिक्स के एलिमेंट दिए गए हैं। इसके बाद बता दिया गया है कि इसका ए इनवर्स जो है वो ये है। इसके एलिमेंट कितने हैं? पहली रो में जो है 1 -1 और 1, -8 7 -5 b y 3, ये एलिमेंट दिए गए हैं। ये क्वेश्चन जो है कई बार रिपीट हुआ है। 2024 में आया सीबीएसई बोर्ड में, उससे पहले यूपी बोर्ड में आया था 2020 में, 2018 में भी यूपी बोर्ड में आया और 2017 में भी यूपी बोर्ड में आया, और ये 2022 में शायद उसमें भी आ गया था आईसीएसई बोर्ड में, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, एक मिनट, इसमें ये वैल्यू हमको दी गई है। इसके बाद हमसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि हमें फाइंड करना है वैल्यू किसकी, a + x - y + b, यानी a की वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू निकालना है, b की वैल्यू निकालना है और y की वैल्यू निकालना है। फिर a के साथ x को ऐड करके डिफरेंस कर देना है b के साथ y को ऐड करके। तो ये क्वेश्चन हमको करना है, ठीक है। इससे पहले हमें कुछ पता होना चाहिए, जैसे अगर कोई मैट्रिक्स है उसका एलिमेंट a1 है, a12 है, a13 है, दूसरा है a21 है, a23 है, a22 है, a23 है, फिर उसके बाद a31 है, a32 है और a33 है। ये मैट्रिक्स हमको गिवन है। तो अगर हम ऐसे जाते हैं, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करते हैं, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करेंगे तो ये हमारी रो कहलाएगी। क्या कहलाएगी? रो। ये रो होगा और ये पहली रो होगी, ये R1 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ये वाली बात, ये हमारी सेकंड रो है। क्या है? सेकंड रो, इसको R2 कहा जाएगा। और ये जो होगी वो मेरी थर्ड रो होगी, जिसको R3 कहा जाएगा, ठीक है। वर्टिकल आएंगे तो ये हमारा क्या होगा, पहला कॉलम होगा जिसको C1 कहा जाएगा, ये हमारा दूसरा कॉलम होगा जिसको C2 कहा जाएगा, और ये हमारा तीसरा कॉलम होगा जिसको C3 कहा जाएगा। तो ये हमें याद होना चाहिए कि कॉलम क्या होता है, रो क्या होती है, ठीक है। तो इसका हमने बताया कि जब हॉरिजॉन्टल मूव करेंगे ऐसे जाएंगे, ऐसे गिनती गिनेंगे, जैसे -1 A 2, तो ये हमारी पहली, ये जो एलिमेंट है ये पहली रो के एलिमेंट है, ठीक है, ये एलिमेंट। और अगर हम ऐसे आते हैं नीचे उतर के तो क्या आएगा, -1 1 3, तो ये मेरे पहले कॉलम के एलिमेंट है, ठीक। तो वही हमने आपको बताया कि कॉलम क्या है, रो क्या है। अब बात आती है कि ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का। तो ऑर्डर क्या होता है, कितनी रो हैं और कितने कॉलम हैं। यहाँ पर 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं। तो याद रखना ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले रो, फिर उसके बाद कॉलम, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम, यही हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, ठीक है। अब इसके बाद ए इनवर्स निकालने की बात आती है। ए इनवर्स निकालने की बात आती है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए हमको क्या करना होना चाहिए, अगर हमको किसी का ए इनवर्स निकालना है, ठीक, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है मॉड ऑफ, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक। लेकिन अगर आपने ये सोचा कि हमारे पास मैट्रिक्स ए दिया है, ए इनवर्स दिया है, ये वाला फार्मूला यूज करके ए इनवर्स निकाल लिया जाए, फिर उसके बाद कंपेयर कर दिया जाए तो हमारी वैल्यू निकल आएगी, तो आप यहाँ पे फंस जाएंगे, क्योंकि इससे अगर लगाएंगे तो इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो उसमें रिलेशन ए और एक्स में रहेगी, उसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। क्वेश्चन पूछने का सेंस ये था, क्वेश्चन 5 नंबर का था, ठीक है, लेकिन इसका पूछने का सेंस ये था, अगर आपको ये वाली प्रॉपर्टी पता है, क्या प्रॉपर्टी है, कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। कोई मैट्रिक्स है ए, उस मैट्रिक्स के इन्वर्स से उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो ये हमारा बराबर होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। या फिर कह सकते हो ए इन्वर्स को आगे लिख दें, ए को बाद में लिख दें, तो ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी के बेस पे पूछा गया था।
जिस बच्चे ने ये वाला फार्मूला लगाया कि पहले ए इनवर्स निकाल लें, फिर उसके बाद दोनों को कंपेयर कर देंगे, बराबर आ जाएंगे, तो वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएगा और टाइम अपना तोड़ देगा। तो याद रखना, ये क्वेश्चन जो पूछा गया था, इस वाली प्रॉपर्टी के बेस पे पूछा गया था कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स होता है, उस मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आता है। ये कॉन्सेप्ट नहीं पता था, ये क्वेश्चन हिल भी ना पाता, है ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता कि पूरा समय ये में चला जाता। तो ये क्वेश्चन पूछने का, देखो निकालते हम लोग ऐसे ही हैं, लेकिन इसने जब बोल दिया कि ए ये है, ए इनवर्स इसका ये है, तो आपको कंपेयर करना है। तो हमको ये पता है कि अगर किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। बस यही कॉन्सेप्ट लगाना था और सॉल्व हो जाता। ठीक है, तो इसमें ये हमको पता होना चाहिए। इसको हम ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे, बल्कि ऐसे सॉल्व करेंगे, तभी कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। और जिसको भरोसा ना हो वो करके देख लेगा एक बार, ठीक, कर भी लेगा तो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, पूरा समय उसी में दे देगा। चलो सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाली मैट्रिक्स के हिसाब से ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जितने ऑर्डर का हमारा मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स मानना होगा। जितने ऑर्डर का हमारा मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स मानना होगा। इसका ऑर्डर क्या है, 3x3 है, क्योंकि इसमें 3 रो है 3 कॉलम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लिखते हैं ए हमारा क्या है, -1। ये नहीं कि हम इसको भी पहले लिख सकते हैं, किसी को भी पहले लिख दो। इसके पहले एलिमेंट क्या है, पहली रो के -1 और ए है, तो इसके बाद 2 है। इसके क्या है, दूसरे रो के एलिमेंट 1 है, 2 है और x है। इसके बाद तीसरे रो के 3 है, 1 है और 1 है। ठीक है, अब इसके बाद तो ये तुम्हारा आ गया ए। अब ए इनवर्स लिख दो। इसके एलिमेंट क्या है, 1 -1 1, पहली रो में 1 -1 1। दूसरी रो के एलिमेंट क्या है, -8 7 -5, -8 7 -5। तीसरी रो के एलिमेंट क्या है, बी है, वाई है और 3 है। ठीक, ये इक्वल किसके होंगे, ये मेरे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होंगे। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टी होती है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स जिनके मेन डायगोनल एलिमेंट 1 1 हो, बाकी सब 0 हो। तो क्या है, ये 1 होगा, 0 0 0, ये 1 होगा, 0 0 0 1। तो हमारा ये जो होता है, ये वाला पार्ट, ये मेन डायगोनल एलिमेंट होता है। ये हमारा 1 होगा, बाकी सब 0 होंगे। तो ये हमने लिख दिया, ये भी 3x3 का लिखेंगे। ठीक, अब हमें मल्टीप्लाई करना है दो मैट्रिक्स का। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। देखो हम क्या करते हैं, जब मल्टीप्लाई करते हैं किसी मैट्रिक्स का, तो पहली रो लेते हैं। क्या लेते हैं, पहली रो लेते हैं, और उसके बाद इस रो का इसके पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि C1 है, ये C1 है। ठीक है, पहली रो का पहले कॉलम के, जैसे 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, ए का मल्टीप्लाई -8 से होगा, 2 का मल्टीप्लाई 20 होगा। यहाँ -1 है तो -1 रखना। तो इससे जो एलिमेंट निकलेगा वो पहली रो का एलिमेंट निकलेगा और पहला एलिमेंट निकलेगा, पहली रो का पहला एलिमेंट। फिर उसके बाद इसको ले जाएंगे दूसरे कॉलम पे, दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे सारे एलिमेंट से, तो इससे निकलेगा पहली रो का दूसरा एलिमेंट। फिर इस पहली रो को तीसरे रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे निकलेगा तीसरा एलिमेंट। ये C2 है और ये C3 है। ठीक, तो अब चलो इसको करते हैं। ठीक है, देखो पहली रो का मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे देखो -1 का मल्टीप्लाई, पहली हमारी रो क्या है, ये पहली R1 है। ठीक है, ये R1 है, R1 के पहले एलिमेंट का मल्टीप्लाई कॉलम के पहले एलिमेंट से हो रहा है, तो -1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, कितना आएगा, -1 इंटू 1। ठीक है, इसके बाद a का मल्टीप्लाई -8 से होगा, तो -a इंटू 8। फिर इसके बाद क्या है, 2 का मल्टीप्लाई 20 होगा, तो
2b, ऐसे लिख दो सीधे, ठीक है, ये 2b हो जाएगा। ये हो गया पहला एलिमेंट, ये हमारा निकल आ गया। अब इसको ऊपर लिख दें क्योंकि यहाँ पे इसके बराबर आ जाएगा, नहीं तो ये हमारा C1 है, ये C2 है और ये C3 है, ठीक है। ये तो पहला एलिमेंट निकल आया। अब क्या है, पहली रो का दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो -1 का मल्टीप्लाई -1 से होगा, कितना आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। सीधे लिख देते हैं। a का मल्टीप्लाई 7 से होगा, कितना आ जाएगा, 7a आ जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई y से होगा, 2 का मल्टीप्लाई y से होगा तो कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा, प्लस का 2a 2 का मल्टीप्लाई y से होगा तो y आएगा ना, 2 का मल्टीप्लाई y से होगा तो 2y आ जाएगा, ठीक। अब देखो, अब पहली रो तीसरा कॉलम, ठीक है, दिख रहा है वहाँ पे, पहली रो तीसरा कॉलम। -1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो कितना आएगा, -1। a का मल्टीप्लाई 5 से होगा, वो भी माइनस के, तो माइनस का 5 है। अब इसका 2 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो प्लस का 6। तो ये तो हमारा काम हो गया क्या, पहली रो के सारे एलिमेंट हमने निकाल लिए, ठीक है। अब सेकंड रो पे आ जाओ, ये सेकंड रो है, अब इस सेकंड रो के सारे एलिमेंट का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये सेकंड रो स्टार्ट हो गई है, ये एरो बना के दिखाना नहीं, हम आपको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस वजह से दिखा रहे हैं। अब सेकंड रो के एलिमेंट का पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो इसका ये वाला एलिमेंट आएगा। देखो यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई -8 से होगा, माइनस का 16 आ जाएगा। x का मल्टीप्लाई b से होगा, कितना आ जाएगा, xy आ जाएगा, सॉरी xb आ जाएगा। x का मल्टीप्लाई b से तो xb आ गया। अब इसमें आ जाओ, अब इसको सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 1 का मल्टीप्लाई -1 से होगा तो कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। 2 का मल्टीप्लाई 7 से होगा, कितना आएगा, 14 आ जाएगा। x का मल्टीप्लाई y से होगा, कितना आ जाएगा, xy आ जाएगा। अब क्या है, तीसरे कॉलम पे आ जाओ। 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, कितना आ जाएगा, 1। 2 का मल्टीप्लाई -5 से होगा, कितना आ जाएगा, माइनस का 10। 2 का मल्टीप्लाई 5 से होगा तो माइनस का 10। x का मल्टीप्लाई 3 से होगा, कितना आ जाएगा, प्लस का 3x, ठीक है, प्लस का 3x। अब इसमें आ जाओ, ये हो गए। अब इसमें देखो 3 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे, अब तीसरी रो स्टार्ट हो गई है, R3, तो इसको पहले कॉलम से करो। 3 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, कितना आएगा, 3 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई -8 से होगा, कितना आएगा, माइनस का 8 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई b से होगा, कितना आएगा, b आएगा, ठीक है। अब 3 का मल्टीप्लाई -1 से होगा, कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई 7 से होगा, कितना आएगा, 7 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई y से होगा, कितना आएगा, y आएगा। अब 3 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, कितना आएगा, 3 आएगा। इसके बाद 1 का मल्टीप्लाई -5 से होगा तो -5 आएगा। इसके बाद 1 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो प्लस का 3 आएगा। तो ये हमारा आ गया, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद। और ये हमारा किसके बराबर होगा, ये हमारा बराबर होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये इसके बराबर होगा, ठीक है। अब देखो, अब इसको नीचे दिखेगा नहीं, इसको ऊपर ही करना पड़ेगा। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे एडजस्ट हो जाए तो। ठीक, अब इसको देख लो, इसको यहीं पे कर लेते हैं ना, जिससे आगे न बढ़ना पड़े। अब देखो, इसको करो, दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसको देखो, माइनस है, इनका मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, माइनस का 1, और यहाँ पे माइनस का 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 8 a, ये माइनस का 2 b। ये तो पहला एलिमेंट हो गया। अब इसमें देखो, यहाँ पे क्या है, 1 प्लस 7a प्लस 2b 2y, सॉरी। इसके बाद कितना आएगा, ये वाला देख लो, इसमें क्या है, ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 6 है, तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, वो भी प्लस का, और माइनस का 5 है,
ठीक है, ये तो पहला एलिमेंट हुआ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है 1 माइनस का 16, तो कितना बचेगा माइनस का 15 और प्लस एक्स वाई, एक्स बी सॉरी। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, माइनस का 1 है, प्लस का 14 है, बचेगा 13 प्लस का, यहाँ पे एक्स वाई बचेगा। अब यहाँ पे आओ, 1 है, प्लस का, माइनस का 10 है, तो माइनस का 9 बचेगा, प्लस का 3x बचेगा। अब इसमें आ जाओ, ये माइनस का 8 है और 3 घट जाएंगे, तो माइनस का 5 बचेगा। ये कितना है b। इसके बाद यहाँ पे आ जाओ, माइनस का 3 है, प्लस का 7 है, तो कितना बचेगा, प्लस का 4 बचेगा और y बचेगा। इसमें आ जाओ, इसमें क्या है 6 है और माइनस का 5, तो बचेगा 1, वो भी प्लस का। तो ये हमने इसको लिख दिया, ठीक है। अब इसमें आ जाओ, यहाँ पे ये 1 0 0, यहाँ पे 0 1 0 0 0 1। अब हमें क्या करना है, सारे एलिमेंट को इक्वल नहीं करना है, सारे एलिमेंट को इक्वल नहीं करना है, सारे एलिमेंट को इक्वल नहीं करेंगे, बल्कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल कर देंगे। यानी अगर इसकी पोजीशन ये है, क्या है ये C11, सॉरी इसकी पोजीशन क्या है, ये पहली रो है और पहला ही कॉलम है ये एलिमेंट। यहाँ पर 1 क्या है, पहली रो और पहला कॉलम, यानी जो एलिमेंट जिस पोजीशन पे है उसके साथ उसका इक्वल कर देंगे। क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो ऊपर वाला मिटा देते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं जो एलिमेंट जिसके पास है उसी को उसके सामने वाले से इक्वल कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। ठीक है, इक्वेट कर देते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, हमें जो इक्वल करना है, जो इसकी वैल्यू निकालनी है। जैसे हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें a की वैल्यू भी निकालनी है, देख लो x की वैल्यू भी निकालनी है, b की वैल्यू भी निकालनी है, y की वैल्यू भी निकालनी है। अब यहाँ पे आओ, जैसे हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट देख लेते हैं। पहले कॉलम में, पहले कॉलम में ये वाला एलिमेंट जिसमें हम सर्किल लगाएंगे वो देखना है। ये वाला सर्किल हटा देते हैं, यहाँ से भी हटा देते हैं, जिसमें सर्किल लगाएंगे उनको इक्वेट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे रो में आना चाहते हो तो पहले रो में देखो, पहली रो में का एलिमेंट ये वाला ले रहे हैं। इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन ये है कि ये, इसकी पोजीशन ये है कि ये पहली रो में है और तीसरे कॉलम में है। जिसके इक्वल करना है वो भी यहीं पे होना चाहिए, 0 के, यानी कंपेयरिंग करना है। कंपेयर, कंपेयर करने के बाद क्या आएगा, 5a 5 माइनस 5a। ये वाले एलिमेंट को इसकी पोजीशन के हिसाब से वो जो इक्वल में है उसके इक्वल कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 0 के। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हमको इक्वल करना है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास a की 5a बराबर हमारे पास क्या है, 5 माइनस 5a बराबर 0 है। तो यहाँ से a की वैल्यू निकल के आ जाएगी, जब 5 कॉमन ले लोगे तो 1 आ जाएगा। यानी एक भाग तो हमें पता चल गया कि a की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, अब देख लो दूसरी रो पे आ जाओ, यहाँ पे एक्स बी है। अभी हमको क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, देखो इसमें ये वाले कॉलम पे इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन है कि ये सेकंड रो पे है और तीसरे कॉलम पे है। यहाँ पे और सेकंड रो पे है और तीसरे कॉलम पे है, तो ये 0 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, -9 प्लस 3x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 3x इज इक्वल टू 9 आएगा। जब इसको काटेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो x की वैल्यू भी पता चल गई, a की वैल्यू पता चल गई, x की वैल्यू पता चल गई, यानी a प्लस x का काम हो गया। अब निकालना है b निकालना है। अब तो यहाँ पे आ जाओ, देखो ये वाला एलिमेंट ये इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन ये है कि ये तीसरी रो में है और पहले कॉलम में है। तो उसके इक्वल क्या है, ये वाला एलिमेंट है, तीसरी रो है और पहला कॉलम है। तो -5 प्लस b, ये भी कितना आ जाएगा, 0 के इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब b पता चल गया, अब हमको क्या चाहिए, y चाहिए। तो b वाले एलिमेंट में आ जाओ, ये क्या है,
इसकी पोजीशन है कि ये तीसरी रो में है और दूसरे कॉलम में है, और इसके बराबर एलिमेंट कौन सा है, ये वाला। ठीक है, यहाँ से 4 प्लस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 0, तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी -4। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हमने इक्वल कर दिया है, एक कंपेयर कर दिया है या करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल कर दिया है। एलिमेंट लिख देना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हमने इक्वेट कर दिया है। ठीक है, कंपेयर कर दो या फिर इक्वल कर दो, कंपेयरिंग भी सही है। तो हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू पता चल गई, एक्स की वैल्यू पता चल गई, बी की वैल्यू पता चल गई और वाई की वैल्यू पता चल गई। तो जो वैल्यू हमें पता चल गई उसी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, एक्स की वैल्यू कितनी है, 3 है, माइनस बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू हमने निकाली 5 है, और वाई की वैल्यू कितनी निकाली, -4 है। अब इसकी वैल्यू हमको निकाल देना है, तो ये 4 हो जाएगा, 1 + 3 4 हो जाएगा। यहाँ पे 5 से -4 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, फिर माइनस हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 3, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3, ये हमारा आंसर है। ठीक है, यहाँ ऊपर दिख रहा है, हमारा ये आंसर आएगा। ठीक, तो ये आंसर हमारा कितना आया, इसकी वैल्यू हमने पुट की, ए की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 3 आई थी, बी की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू -4 आई थी। ठीक है, ये सब निकाला हमने, तो यहाँ पुट किया, तो इसके बाद हमारा जो फाइनल आंसर आया 3 आया। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आई है, जो वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, 3 आ गई। अगर इसको ऐसे ना करते, अगर वो इन्वर्स निकालने के चक्कर में पड़ते, फिर उसके बाद इन्वर्स निकालने के बाद हम कंपेयर करते तो फंस जाते। तो ये वाली प्रॉपर्टी पे ही बेस था ये क्वेश्चन, 5 नंबर पूरे मिल जाते हैं। समझाने में इतना टाइम लगा है, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादातर 5 मिनट का है। ठीक, 5 से 7 मिनट। समझ में आया तो आपको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।